यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, ब्रह्मा जी की खोज में हम लोग काफ़ी आगे तक निकल आए हैं। आज हम थोड़ा सा वक्त बिताएंगे समझने के लिए ये अतीन्द्रिय क्या होता है। अतीन्द्रिय का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ है वो तो है बियॉन्ड सेंसेस, इंद्रियों के पार। इसको ऐसा नहीं समझना कि क्योंकि बहुत दूर है इसलिए नहीं दिखता, या बहुत सूक्ष्म है इसलिए नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं सुनाई दे रहा। जैसे कोई चीज़ है आपके पीछे पड़ी हुई है तो आपको तो नहीं दिखेगी वो, तो वो अतीन्द्रिय नहीं हुआ। चावल के दाने पे पूरा महल बना दिया किसी ने, एक छोटे से कार्ड पे पूरी महाभारत लिख दी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फिर टेलीस्कोप से या माइक्रोस्कोप से, यंत्रों से देखा जाता है। तो ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चीज़ें जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट से देख लेते हैं, ये अतीन्द्रिय ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में नहीं आती। इट इज़ नॉट विच इज़ नॉट विजिबल टू सेंस ऑर्गन्स, इवन बुद्धि। इसमें बुद्धि को भी लेके चलिए, जरा अतीन्द्रिय के प्रति दौड़ें या चलें तो इसको यहाँ से ऐसे समझिए दोस्तों, जो ओपन सीक्रेट के लिए ज़रूरी है, ओपन सीक्रेट के हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको यहाँ से समझें क्योंकि हमको व्यवहारिक ज्ञान को साथ लेके चलना है। जो कॉपी बुक ज्ञान है वो तो भरा हुआ है, हमको ओपन सीक्रेट को अपने मेंबर्स को या अपने चाहने वालों को व्यवहारिक ज्ञान से चीज़ें समझानी हैं, ताकि फिर वो जब कभी अपने स्वाध्याय में डीप में जाएं तो उन्हें चीज़ें क्लियर समझ में आए। बेसिक्स एंड द व्यवहारिक ज्ञान, ये हम लोगों का फोर्टे रहा है अभी तक, ये जानते हैं आप लोग। जो दोस्तों हमारे देश में आजकल बुजुर्गों की इज्जत ना करना या गुरु की इज्जत ना करना, ये तो एक बात हो गई। रिश्तेदारों की इज्जत ना करना, और आगे चलें तो माता पिता को भी इज्जत ना करना। बस ट्रस्ट ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, फेथ ही नहीं है, यह विश्वास और आस्था जैसे गुम हो गई है। जैसे गुरु तो झूठा है और तुम सच्चे हो। तो यदि यह ज्ञान भी हमें समझ में आए तो यह अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, शुरू में ही कह दूं कि हमने ऐसी जगह में पहुंचकर या अतीन्द्रिय ज्ञान को झुठलाकर, मान्यता ना देकर, सामान्य व्यवहार में से निकाल के हमने अपने उद्धार का द्वार बंद कर दिया है। इन जगहों से जो प्रेरणा के स्रोत आते थे वो हमने बंद कर दिए हैं। और जब हम द्वार बंद कर देते हैं दोस्तों, तो आगे का मार्ग तो ख़त्म हो जाता है। तो ब्रह्मा जी या सच्चाई या खुशी, ब्लिस, इसके मार्ग तो हमने स्वयं ही बंद कर दिए हैं। तो अतीन्द्रिय के इस पक्ष को भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसको तो भूलना नहीं हम लोगों ने कि हम तो वो देश हैं, वो
परंपरा है वो भारतीय है, जहाँ पर हम कभी नहीं कहते कि हम नदी में, यदि हम गंगा जी में नहा के आए हैं तो नहीं कहते हैं हम नदी में नहा के आए हैं, गंगा जी ही कहते हैं ना दोस्तों। हमारे यहाँ पर जो ये तीर्थ है, ये कोई आउटिंग नहीं है, टूरिंग नहीं है। तीर्थ में गए, तीर्थ करके आए तो फिर वो तीर्थ ही है। ये आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है, ये एक भीतरी अनुशासन का विषय है। अगर गाय हमारे लिए होली है तो ये एक अलग विषय है, इसको हम ऐसा ही मानते हैं। हमारे यहाँ पर प्रसाद जो है ये खाना नहीं है, प्रसाद प्रसाद है दोस्तों। बस इसको थोड़ा समझने के लिए अगर हम देखें तो महाभारत में अर्जुना ने बहुत देर तक श्री कृष्ण को बस दोस्त माना, तो उनको वो बातें, श्री कृष्ण की बातें बस गॉसिप लगती थी। पर जैसे जैसे अर्जुन मुसीबतों में घिरे, कन्फ्यूजन्स में घिरे, फ्रस्ट्रेशंस में घिरे, तब उन्हें श्री कृष्ण की बातें समझ में आने लगी और उन्हें वो गॉडली डिक्टेट्स लगने लगे। तो ऐसा कुछ है, इनको छोड़ के हमने अपना बहुत बड़ा लॉस कर लिया है। इनसे लाइफ सुधरती है, बुद्धि प्योर होती है, दिव्यता आती है। इनसे हम सिर्फ अपनी यात्राओं को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, नहीं तो हम अपने मार्ग में ब्लॉकेड्स लगा लेते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे व्यवहारिक सिस्टम में, कॉमन प्रैक्टिसेस में माता पिता को भगवान, गुरु को देवता, ये न मानना पाप माना जाता था, पाप कहा जाता है। हमें ये समझना है और यदि हमसे ये भूल हो चुकी है तो इसे सुधारना है। इतना इसके पीछे शास्त्र था, इसके पीछे ज्ञान था। हमारे ऋषियों ने, हमारे पुराने जो संत महात्मा ज्ञानी जन हुए थे, उन्होंने इसलिए टेम्पल्स के डिज़ाइंस ऐसे बनाए हैं। आपको उनमें कुछ भव्यता दिखेगी, कुछ जैसे पुण्य हो जाएगा यहाँ जाने से, ऐसा समझ में आएगा। आप इवन गॉड्स फीचर्स देखिए हमारे भारतीय परंपरा में, अगर उसको आप अप्रिशिएट कर पाए, समझ पाए, ऐसे फीचर्स नहीं मिल सकते आपको। वो बनाए गए हैं, गढ़े गए हैं, ढाले गए हैं। और तो और छोड़िए दोस्तों, जो भाषा की लिपि है ना, स्क्रिप्ट है, वो समझिए। ओम को भी ऐसे लिखा गया है कि ठीक है, मैं नहीं कहता, मुझे लगता है आप समझिए। ओम को हिंदी भाषा की जो लिपि है उसमें लिख देते, छोड़ देते, नहीं, ऐसे नहीं, कुछ तो उसको चेंज कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जानवर, घर, भगवान की मूर्तियाँ, ये सब जैसे एकदम अलग हो गई, वैसे जो मंत्र हैं उनमें भी लोगों की आस्था रखी गई थी। वैसे मंत्र क्या है? ये तो कलेक्शन ऑफ फ्यू वर्ड्स ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं और यदि आपकी इनमें श्रद्धा है, फेथ है, तो ये आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। ये एक अतीन्द्रिय ज्ञान है, इसको हमको टेक्निकली समझना है, इसको हमने फिजिकली समझना है। कोई
जबरदस्ती नहीं, कोई किसी से थोपा हुआ नहीं। दोस्तों, मनुष्य की दुर्बलता ही है कि एक बार किसी चीज को साधारण मान ले, फिर उसे ग्रेट मान नहीं पाता। तो ये हुआ है हमारे साथ, ये है हमारे प्रॉब्लम की जड़। और दोस्तों, ओपन सिगरेट को प्रॉब्लम्स बताने का पता नहीं क्यों कितना शौक है, ये तो आप अभी तक जान ही गए होंगे। हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये अतीन्द्रिय ज्ञान और उसके कॉमन प्रैक्टिसेस से हमारी प्रॉब्लम्स क्या निकल के आई हैं, उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाए तो शायद अच्छा होगा। ओके दोस्तों, व्हेन मैन इज नॉट एबल टू सी गॉड, जब तुम भगवान को देख नहीं पाते हो तो तुम्हें क्या कह दिया जाता है? क्योंकि तुम अभी इम्प्योर हो, परफेक्ट नहीं हो, ऐसे कह दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, भगवान तो किसी को भी दिखाई नहीं देते। भगवान तो ऐसे ही है, वो तो बस दिखने वाली चीज है ही नहीं। ही इज जस्ट नॉट विजिबल। दिखने वाली चीज ना दिखे, ये अलग बात है। मतलब जो छोटा लिखा हुआ था, पीछे छुपा हुआ था, बहुत दूर था या बहुत पास था। अब आँख का काजल आँख थोड़ा ना देख पाती है, आँख पे जब काजल लगाते हैं तो दिखने वाली चीज़ ना दिखे, ये अलग बात है। पर जो दिखने की चीज़ ही नहीं है, उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। तो एक तो ये है कि ये भगवान वाली बात, और एक जो मैंने बताया आपको कॉमन प्रैक्टिसेस में हमने, चलिए एक वर्ड में या एक छोटे उसमें समझें तो गुरु को ही जैसे झूठा मान लिया है, इज्जत हटा दी उसकी। ये दोनों ज्ञान बहुत ज़रूरी है समझना। तो इसके ऊपर हमने बात करनी है या इसको आगे बढ़ाना है। ओके फ्रेंड्स, जो भगवान है ना, ये मन में दिखते हैं, लेकिन ये मन का विषय नहीं है। ही इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द माइंड। जैसे आप अपना चेहरा शीशे में देख सकते हो, ठीक बात है, लेकिन आपका चेहरा ये शीशे का कोई सब्जेक्ट नहीं है। शीशे को इसके प्रति कोई सरोकार नहीं है, शीशे को इससे कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज ए एक फिजिकल प्रिंसिपल है। कबीर दास जी ने तो कह दिया कि तिल के ओटे राम। अब ये प्योर मेटाफर है, सच्चाई मेटाफर में लिखी हुई। गॉड स्टेज इन आई, बट ही इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द आई। गॉड इज इन द माइंड इन ए माइंडलेस फॉर्म। क्या कहते हैं? मनोतीत, मन के पार। भगवान जो है, ही इज इन द बुद्धि, बट ही कैन नॉट बी नोन बाई बुद्धि। ही इज द साक्षी ऑफ द बुद्धि। ये दोस्तों, इन चीज़ों को हमने बहुत शॉर्ट में पहले समझाया है। मैंने तो आपके मॉडल्स या स्केचेस बना के बताया है, लेकिन अब क्योंकि हम लोग बहुत नज़दीक हैं गोल्डन गेट के, तो इसको हमको क्लियरली समझना है, बार बार समझना है इसको। ये बुद्धि जो है ना, फीलिंग ऑफ द सेल्फ एंड ऑफ द बुद्धि आर फेल्ट इन द बुद्धि इटसेल्फ। ये मदर चीज़ है ये, कि जो स्व का अनुभव है, फीलिंग है, और बुद्धि की फीलिंग जो है, ये सब बुद्धि में ही होते हैं। कि फ्रेंड्स, जो आँख है ना दोस्तों, आँख ये केवल आपके कारण है। ये बहुत पहले तो एक बहुत कहानी भी चलती है कि
वो विंड, इवन विंड के बारे में बताया गया था कि भगवान ने कहा कि चलो अब तुम इस तिनके को उड़ा के दिखा दो। तो वो विंड पावर ने, इंद्रदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा ली थी, उसको हिला तक नहीं पाए थे। ये आपने कहानी जरूर 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 सुनी होगी। तो वो देवों की कहानी है, लेकिन सत्य उसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जो ये कॉन्शियसनेस है ना, जो चैतन्य है, इसकी जो ब्यूटी है, ये मन अगर लगा तो आप देखोगे, नहीं तो आँख तो हर चीज़ नहीं देख रही होती है। जो आप देख रहे होते हो, देखना चाह रहे होते हो, पूरे आपकी 5 सेंसेस या 7 सेंसेस, माइंड एंड हार्ट इंक्लूसिव, जो मैं हमेशा कहता हूँ, उसमें से जो आप चाह रहे होते हैं वही आप देख रहे होते हैं, बाकी 6 तो चल रहे होते हैं। तब वो ऐसे हैं जैसे ना हो। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि आई इज़ बिकॉज ऑफ यू, इन इटसेल्फ आई इज नॉन एग्जिस्टेंट। अपने में तो आंख है ही नहीं, यू नो। यदि आप हो तो आंख है, नहीं तो नहीं है। अगर आप नहीं हो तो आंख कभी वहां हो सकती ही नहीं है। जब आप नहीं हो तो आंख हो सकती ही नहीं है। विदाउट कॉन्शियसनेस कैन द आई बी? नो। ये एनक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये लेंसेज हैं, ये सब सपोर्ट्स हैं। तो एक सच बात यह है कि ये आँख भी एक सपोर्ट ही है, बस एक सिस्टम अवेलेबल है, एक ऑर्गन अवेलेबल है, एक सेंस ऑर्गन। बट इफ यू आर एब्सेंट देन आई इज नॉट देयर। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि ये फिर सारे सेंसेस के लिए एप्लीकेबल है, तो एक सच्चाई दोस्तों ऐसी कुछ निकल के आती है इसमें से कि द रियल आई इज द आई ऑफ द आई एंड गॉड इज द रियल आई, बस ऐसे ही इज द ईयर ऑफ द ईयर। वाणी का वाणी है वो, प्राणों के प्राण है वो। समझने के लिए क्लियर है? गॉड इज इन द आई, he is not the subject of the eye, and he is in the eye. This you can know. भगवान आंख में है, भगवान आंख का विषय नहीं है। आंख में है, ये आप जान सकते हो, ये आप जानते हो। एकदम वैसे ही भगवान मन में है, और आप यह भी जान सकते हो कि भगवान मन में है। कौन जान सकता है? यू, आप ही जान सकते हो, और कोई नहीं जान सकता ये बात। आपके सिवा मन के पार अति इंद्रिय कोई नहीं। यहां मन का मतलब सारी सेंसेस इंक्लूडेड, मानस, बुद्धि भी इसमें आ जाती है दोस्तों। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और बॉडी की सारी सेंसेस तो इसमें आई गई, क्योंकि सेंसेस का काम तो मन या चित्त तक ही कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का है। तो आपके सिवा मन के पार, जब सेंसेस के पार तो मन के पार, उसी को कहा गया अति इंद्रिय कोई नहीं। दोस्तों, ये साइंटिफिकली, लॉजिकली, यथार्थ से हमें समझने वाली बात है। यू अलोन आर बियॉन्ड माइंड। तुम, बस तुम, केवल तुम ही मन के पार हो। यू अलोन आर अति इंद्रिय। तुम ही अति इंद्रिय हो। We feel that Atindriya will be someone who cannot be known by senses. हमें
क्या बताया गया था, क्या हम समझते थे कि अतीन्द्रिय वो है जिन्हें हम सेंसेस से नहीं देख पाते। यही हमने समझाया गया था, हमको यही हम जानते थे। रॉन्ग है, ये गलत है, ये मेथड ही गलत है। और ये गलत जो है कंफ्यूजिंग कर देता है, आपके मार्ग को भटका देता है आपको। ये समझना बहुत ज़रूरी था। हमने यही इस चीज़ को समझ लेना है। डेफिनेशन गलत नहीं हो सकती हमारी। ओके। हाँ, एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि ये अतीन्द्रियों को समझने के लिए हमको मन के पार तो जाना पड़ेगा। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? यस, बिफोर गेटिंग इनटू दिस ज्ञान, भक्ति इज टू बी डन। क्यों? फर्स्ट मन इज टू बी ड्राउन्ड इन लव। ये मन जो है, इसको पहले डुबोना पड़ेगा, इसको खुश करना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसको जो ये चाहता है वो देना पड़ेगा। ये मन को आपको प्यार, प्रेम, आनंद देना पड़ेगा। देन अलोन इट विल गो बियॉन्ड। वंस द माइंड इज फिल्ड विद आनंद, इट मीट्स द अपरोक्ष। एक बार जब आपने अपने मन को आनंद से भर दिया, ये पूजा की महत्वता को समझिए आप, ये प्रेयर की महत्वता को समझिए आप, ये आप पूजा में तो आप भगवान को चाहते ही हैं ना, यू लव गॉड। कर क्या रहे होते हैं? अपने मन को ही आप आनंद से भर रहे होते हैं। अगर ये आप नहीं करेंगे तो ये मन आपको छोड़ेगा नहीं, फिर आपका रास्ता शुरू ही नहीं होगा। तो अतीन्द्रिय ज्ञान, जो अतीन्द्रिय है, उसके लिए अतीन्द्रिय को दोस्तों सुपर नेचुरल भी कहा जाता है। एज इफ इट्स सुपर नेचुरल, बिकॉज नेचुरलिटी से सुपर वाला कनेक्शन है इसका, ऊपर की बात है ये। तो मन को जब आप आनंद से भर देंगे तो यह आपको अपरोक्ष, मतलब प्रत्यक्ष, कोई कंपैरिजंस नहीं, कोई लॉजिक से नहीं, कुछ अपरोक्ष, डायरेक्ट से मिलवाएगा, अतीन्द्रिय से मिलवाएगा। उसके लिए आपको द्वार देगा। ये देखिए, मैं दोस्तों आपको बहुत तरह से समझाना चाह रहा हूँ कि द्वार जो है सुषुप्ति में से है। द्वार मतलब कहाँ है? ये द्वार मिलता है, ये गोल्डन गेट के रास्ते के द्वार हैं, मतलब आपको इनमें से निकलना पड़ता है। इनफैक्ट द अतीन्द्रिय इज नॉट टू बी फाउंड। सच्चाई में तो अतीन्द्रियों को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, ढूंढने वाली चीज़ नहीं है। ये चीज़ क्या है दोस्तों, जरा गौर से सुनिएगा कि भेद बुद्धि, बुद्धि को देखिए आप, भेद ज्ञान है ना, भेद बुद्धि मीन्स ये लॉजिक, ये तर्क समझना, एग्जैक्टनेस पकड़ पाना। भेद बुद्धि जब दृश्य बुद्धि को भेद देती है तो चैतन्य तो तुरंत ही उपस्थित हो जाता है। दोस्तों रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इस पे गौर कीजिएगा। जब भेद बुद्धि दृश्य बुद्धि को भेद देती है, चैतन्य तो तुरंत उपस्थित ही है। मीन्स कॉन्शियसनेस इज, चैतन्य तो अवेलेबल ही है। वी टॉक्ड अबाउट कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एंटीनास, योर एंटीनी। तो उसको कैसे करना है, उसकी साइंस जो है उसकी बात की जा रही है। योर रियल नॉलेज, भेद बुद्धि, दृश्य बुद्धि, जो ये आप देखते रहते हैं हमेशा, इसको जब आप भेद दोगे, चैतन्य की उपस्थिति के बिना नेत्र तो है ही नहीं। मीन्स इट इज सो greatly available, prevalent,
ये है इसको जरा समझाने वाली बात ना। ये तो ऐसे अवेलेबल है यू नो। नेत्र तो है ही नहीं चैतन्य की उपस्थिति के बिना। दोस्तों फिर से वो कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, इससे शायद आपको समझ में आएगा। ये तो बहुत बार रिपीट किया है मैंने और शायद करता भी रहूँगा। हम स्टडी करते हैं कि घड़ा है फिर हम कहते हैं कि मिट्टी में से है और मिट्टी हो जाना है। जो पहले नहीं है और बाद में नहीं है तो वो बीच में भी नहीं है, या जो पहले नहीं है बीच में है और बाद में भी नहीं होगा वो स्वप्न ही है। तो जो ज्ञानी है ना, उसके लिए ये मिट्टी ही है। इवन कुम्हार, उसके लिए मिट्टी ही ज़रूरी है। इवन सुनार, उसके लिए गोल्ड ही समझ में आता है उसको। ये कड़ा ये कंगन समझ में नहीं आते हैं उसको तो लेकिन जो विजिबिलिटी होती है एक अज्ञानी को, एक कॉमन इंसान को, वो घड़े के नाम की होती है ना। देख रहा मिट्टी होता है लेकिन उसको घड़े के नाम से ही रिकॉर्ड करता है, क्योंकि हमने अपने मन में उसको घड़े की तरह ही बिठाया है ना। जब हमारी आंख घड़े को देख रही होती है तो ज्ञानी को वो घड़ा नहीं दिखता, उसको ये मिट्टी ही दिखती है। लेकिन आपको वो घड़ा दिख रहा होता है वो मिट्टी का ही। ये है दोस्तों एक और ब्यूटी कि होता क्या है इससे कि हमेशा जो हमारा अज्ञान है उसके कारण हम जो है ज्ञानी की बातों से भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी ये समझता है कि इसका प्लेटफॉर्म अभी राइज नहीं हुआ। लेकिन जो फैक्ट इसमें से निकल के आया फिर से पुनः, द गॉड इज बीइंग सीन बिफोर सीइंग द वर्ल्ड। मिट्टी पहले दिख जाती है, घड़ा बाद में दिखता है। अगर मिट्टी ना मालूम होती तो आपको घड़ा मालूम पड़ता ही नहीं। तो गॉड तो पहले ही आपको दिखा था, दुनिया देखने से भी पहले। गॉड इज बीइंग हर्ड बिफोर हियरिंग द जगत, है ना। तो चैतन्य की उपस्थिति के बिना नेत्र तो है ही नहीं ऐसे फ्रेंड्स, ये है इसकी एक समझने वाली बात। द गॉड वॉज नोन बिफोर नोइंग एनीथिंग एल्स, बिकॉज द गॉड हैड बीन नोन द अदर एनीथिंग could be known. You cannot see the matka, the ghada, without having known the mitti. जगत नहीं मालूम पड़ता बिना परमात्मा के। विदाउट आत्मा, देखो फ्रेंड्स, यदि आप जो जीव बोल लो, आत्मा बोल लो, स्व बोल लो, यू एज सिंपल एज दैट, हम कहते हैं ना कि आप ही हो जो हर चीज को देख रहे हो। तो आपका स्वप्न, आपका जागृत, आपकी सुषुप्ति, आप नहीं हो तो ये है ही नहीं, ये होते ही नहीं है। आपका ये शरीर और ये जगत कैन नॉट बी सीन यदि आप नहीं है। सिंपल लॉजिक है दोस्तों। जिसके बिना जगत होता नहीं, जिसके बिना जगत दिखता नहीं, हमारा वही खो गया है। ये है दुख, ये है दर्द, ये है दर्द ओपन सीक्रेट का। ये अतीन्द्रिय जो है ना दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
ये जो संसार का काम तो दोस्तों चलता है, जानवरों का, पेड़ों का, पक्षियों का, तो मनुष्य से बेहतर चलता है। संसार का काम चलाने के लिए ये अतीन्द्रिय को जानना कोई ज़रूरी नहीं है, यू नो। लेकिन यदि आपको ऐसा ज्ञान चाहिए कि आपको सब समझ में आने लग पड़े, ऐसा ज्ञान चाहिए कि प्रलय भी, काल भी आपका कुछ ना कर सके, तो आपको फिर ये अतीन्द्रिय ज्ञान ही चाहिए। ये आत्मा के अलावा कोई ज्ञान है ही नहीं। तो दोस्तों जो हमारा समय था वो हो गया, इस वीडियो को हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे और इसमें अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में मैं फिर से कहूँगा। ये जो हमारा है कॉमन प्रैक्टिसेस में हमने क्यों ऐसा बन गया है, इससे हमने क्या लॉस हो गया, और ये अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे समझना है, इसको दोनों इकट्ठे समझ लें तो अच्छी बात है, तो शायद ये मीनिंगफुल, इमीडिएटली हेल्पफुल और क्या बोलते हैं, लॉजिकल, इंटरेस्टिंग, जो हमारे प्रोफेशनल बॉडी को या प्रोफेशनल माइंडसेट को बहुत लाइकेबल चीज़ बनेगी, वो निकल के आएगा बात। ओके फ्रेंड्स, we'll continue it in the next video. Thank you very much friends. God bless us all. May God be with us all. ओपन सीक्रेट अपना काम अपनी शिद्दत से, अपने प्यार से कर रहा है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा, ठीक लग रहा होगा। होप यू वुड बी एंजॉइंग, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।